अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, इस कौम से एक झूठ नहीं बोला गया बल्कि सैकड़ों झूठ बोले गए हैं। इस कौम को सैकड़ों लारे लगाए गए हैं, झूठे दावे किए गए हैं और यह कहा गया है कि हम आपकी मुश्किलात आसान करने के लिए आ रहे हैं। आप जिन मुसीबतों में घिर चुके हैं, जिस महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, हम आएंगे तो कोई जादू की छड़ी चलाएंगे और आपकी ये तमाम मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, ये महंगाई खत्म हो जाएगी, आप पे आसूदगी आ जाएगी, मामला दुरुस्त हो जाएंगे। और इतने लारे लगाए गए हैं, इतने वादे किए गए हैं, इतने झूठ बोले गए हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। अच्छा, कौम से बोले गए इन झूठों के ऊपर बहुत सारी जगहों पे एहतसाब नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये समझते हैं कि सियासतदानों का तो ये काम होता है। मतलब हमारी कौम इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि जब किसी का झूठ एक्सपोज होता है तो हम ये कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, सियासतदानों का तो काम है झूठ बोलना। लेकिन इस बार जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कौम से तो जो झूठ बोला, अब इन्होंने जो मुख्तदर हलकों से झूठ बोले हैं वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गए और वो अब जब खुलकर सामने आ रहे हैं तो फिर पता चल रहा है कि यहां पर जो है वो तानी खराब है। यहां पर मतलब इतना मैस क्रिएट कर दिया गया है, इतना रायता फैला दिया गया है, इतना गंद फैला दिया गया है कि उसको साफ करने के लिए अब शायद पहले से ज्यादा मेहनत लगे। क्या झूठ बोला गया, मुख्तदर हलकों से क्या इन्होंने जो है ना वो झूठ बोलकर क्या कारस्तानी किया, क्या गेम डालने की कोशिश की है, आज की वीडियो में मैं तफसीलन आपके सामने ये रखने वाला हूं। इसका नतीजा क्या निकलेगा, 14 पंक्चरों की जो मैं बात कर रहा हूं वो क्या है, 14 पंक्चर कहां पर लग रहे हैं और ये क्या गेम है, 2-3 चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हैं। अच्छा, इन्होंने जो झूठ बोला आप वो समझिएगा। देखिए, आपको तो ये तो मालूम है, ये तो अब बात जो है वो ज़बान ज़द आम है कि ये गवर्नमेंट अगर खड़ी है तो कुछ गारंटीज के ऊपर खड़ी है। यानी कि शहबाज शरीफ साहब को उससे पहले अब मेरी मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब से गारंटीज मिलने से पहले, तो जब जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी ही घबराई हुई, मुश्किल फैसले करने हैं। मतलब एक तो पहले तो मुझे ये लफ्ज़ मुश्किल फैसले पे से इतनी चिढ़ हो गई है जितना हिसाब नहीं कि अवाम पे जितना बोझ डालना है डाल दो मुश्किल फैसलों का नाम लेकर। खैर, ये घबराए हुए थे, परेशान थे, समझ नहीं आ रही थी। मतलब उस वीडियो के ऊपर मैंने बड़ा मतलब उस मुलाकात के ऊपर मैंने कोई 18-20 मिनट की वीडियो बनाई और मैंने बताया कि आज शहबाज शरीफ साहब कितने परेशान थे। लेकिन जब गारंटीज इनको मिली तो इन्होंने कुछ वादे किए, कुछ बातें बताई, उधर कुछ प्रेजेंटेशंस दी, उधर बड़े घर में मुख्तदर हलकों को कुछ प्रेजेंटेशंस दी और उन्होंने कुछ वादे किए। वो झूठ नजराने खराब अब एक्सपोज हो रहे हैं। वो वादे इन्होंने ये किए थे, इन्होंने कहा था कि अगर आप हमें ये गारंटी दें कि हम जो है वो जो है ना वो अगस्त तक अगले तक यहां पर रहेंगे, इमरान खान के लॉन्ग मार्च को हैंडल करने में आप हमें कोई जो है ना वो परेशानी नहीं डालने देंगे, हम रज के मारेंगे या जिस तरीके से भी रोकना चाहें हम जनाब इन मुजाहिरीन को रोकेंगे, आप हमें कुछ नहीं कहेंगे, आप कोई बयान जारी नहीं करेंगे, आप किसी किस्म का प्रेशर नहीं डालेंगे। तो अगर आप हमें ये गारंटीज देते हैं तो हम आपको ये गारंटी देते हैं कि ये जो हमने मैस क्रिएट करके ये जो रजीम चेंज के बाद ये जो इकॉनमी खराब हो गई है, हम मुल्क को अपने पांव पर खड़ा कर देंगे। ये सबसे बड़ा वादा किया गया था और प्रेजेंटेशन दी गई थी और बताया गया था कि इन गारंटीज के बदले में हम आपको इकॉनमी ठीक करके देंगे। अब आप सबको ये पता है कि इनके अपने सहाफ़ी कहते हैं, नजम सेठी जैसे माउथपीस जो इनके सहाफ़ी हैं वो ये कहते हैं कि इनको वो गारंटीज मिल गई, इनको वो बता दिया गया कि ठीक है आप जो है वो अपना काम करें, बिस्मिल्लाह करें, आपकी गवर्नमेंट कहीं नहीं जाती, आपकी पुश्त पनाही हम कर रहे हैं, आपकी पुश्त पनाही जो है ना वो होती रहेगी, आपके कंधे पे हमारा हाथ है, आप जिस तरह से भी डील करना चाहते हैं लॉन्ग मार्च से कीजिए, जो भी करना चाहते हैं, लेकिन इकॉनमी को खड़ा कर दीजिए ताकि आगे के लिए चीज़ें आसान हो जाए। क्योंकि जब इकॉनमी खराब होती है तो फिर देखिए ना बहुत तनकीद हर तरफ जाती है, मुख्तलिफ जगहों पर जाती है। ये इस बात पे गारंटी दे दी गई। उसके बाद नाज़रीन किराम जब गारंटी दे दी गई और वादा कर लिया गया कि हम इकॉनमी को उसमें से निकाल के बताएंगे, तो आज जनाबे वाला जो सूरत हाल इन्होंने सामने रखी है वो तो टोटली डिफरेंट है। पहले तो बात यह है कि बजट इन्होंने कहा था, इन्होंने ये वादा किया था उधर भी कि हम अगर बजट को इस तरह से मैनेज कर लेते हैं, आवाम के ऊपर बोझ डाल देते हैं तो हमें IMF से किस्त मिल जाएगी, IMF हमें किस्त देगा। आज IMF कह रहा है शौकत तरीन साहब के मुताबिक, वो कहते हैं कोई रिलीफ नहीं है, कोई चक्कर नहीं है आपको। और फिर आज जनाबे वाला मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये बताया है, आज मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं, उनकी ये खबर सामने आई है, आज मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि जनाबे वाला हम जो है ना वो अभी IMF को मजीद हमें खुश करना पड़ेगा, अभी वो हमारी बात नहीं सुनेगा। अभी ये खबर सुने, वो कहते हैं, ये मैं जियो की खबर आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं, वो कहते हैं कि पेट्रोल महंगा करके पैसे घर नहीं ले जा रहे, पहली तरजीह पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाना है। ये आज मैं आज की खबर आपको मिफ्ता इस्माइल साहब की दे रहा हूं। यानी कि इन्होंने
अवाम पे बोझ भी डाल दिया, वहां से भी गारंटीज ले ली कि हम इकोनॉमी बेहतर करेंगे, और आज ये कहते हैं कि हम मतलब खुदा ना खास्ता श्रीलंका बनने की तरफ जा रहे हैं। आज ये झूठ मतलब इनका इस तरह से एक्सपोज हुआ, जो झूठ उन्होंने तब बोला था कि अभी ये सब करने के बावजूद भी इनसे घंटा नहीं हुआ, मतलब इकोनॉमी बिल्कुल मतलब उतनी ही खराब है। यानी कि बेहतरीन इकोनॉमी का पहले बेड़ा गर्क करो और उसी बेड़ा गर्क की हुई इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए वादे करो, वादे करके टाइम लो, गारंटीज लो और उसका भी भुरकस निकाल दो। यानी आज ये बजाते खुद मान रहे हैं कि हमारी सिचुएशन इतनी खराब है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब की खबर मेरे सामने पड़ी है। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब बजाते खुद मान रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब है, हम तो जो है ना वो इस नहज में पहुंच चुके हैं कि हम श्रीलंका बन जाए। तो इससे मतलब समझ आता है। अब मैं ये तो नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता कि इस झूठ के एक्सपोज होने के बाद बड़े घर से इनके साथ क्या होता है, या वो इनसे पूछताछ करते भी या नहीं करते, या उन्हें हलाशेरी दिए रखते हैं कि चलो भाई ठीक है, जो कुछ हो गया, आगे इकोनॉमी ठीक करो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो इन्होंने वादे और दावे और जो वहां पर यकीन दहानियां कराई थी नाज़रीन किराम, वो सारी की सारी झूठी निकली है। जो इन्होंने वहां से कह के गारंटियां ली थी वो झूठी निकली हैं। आज जितना अवाम के ऊपर बोझ डाला गया है वो आपके सामने है। ये हमें कहानियां कुछ और सुनाते थे, आज जो है ना वो पूरी गेम ही कुछ और निकल गई है। अच्छा, ये कहानी भी एक तरफ चलें, इसको भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं। जहां इतने झूठ बर्दाश्त किए, इतने लारे बर्दाश्त किए, इतने वादे बर्दाश्त किए, ये भी बर्दाश्त कर जाते हैं। अब अगली कहानी सुने। पता नहीं क्या क्या कह के कौन सी इन्होंने बातें मनवा ली हैं कि आज ये धड़ल्ले से कह रहे हैं 14 पंक्चर लग रहे हैं पंजाब में। मैं आपको बता दूं, बिफोर टाइम आपको बता रहा हूं, 14 पंक्चर लग रहे हैं, क्योंकि ये आज धड़ल्ले से कहते हैं। और रात नजम सेठी साहब भी कह रहे हैं कि जी 14 से 16 सीट्स पक्की हैं इनकी। नजम सेठी साहब को खुदा ना खास्ता मतलब पता नहीं कहां से खबर आती है, उनकी चिड़िया कहां से उन्हें खबर ला कर देती है जो इतनी पक्की है कि उन्हें एग्जैक्ट सीट्स का पता है कि 14 से 16 सीट्स जो हैं वो पंजाब में मिलने वाली हैं, पीटीआई की सीट्स। वो कहते हैं जी 14 से, यानी कि इसका मतलब यह है कि इन्होंने आज फिर मियां महमूद रशीद साहब का बयान आया। मियां महमूद रशीद साहब कहते हैं कि इस इंतखाब में जाने का क्या फायदा, जब ऑलरेडी पता है कि ये कह रहे हैं कि हमने 14 सीट्स वहां से जीत जानी है। क्योंकि मकसद ये है कि पंजाब को जो है वो मजबूत किया जाए, पंजाब को जो है ना वो सहारा दिया जाए, पंजाब जो है वो सलामत रहे। ठीक है, तो ये तो गेम है कि एक तरफ ये झूठे वादे करते हैं, फिर भी इनकी बचत है, मतलब अभी भी इनको सपोर्ट हासिल है, उसी तरह से सपोर्ट हासिल है, उसी तरह से थपकी मिली हुई है, उसी तरह से जो है ना वो इशारा मिला हुआ है कि बिस्मिल्लाह करें, आप अपना काम जो है वो रखें और उठा के रखें काम को। और फिर ये झूठ बोल के भी बच जाते हैं, झूठे लारे लगा के भी बच जाते हैं, झूठे वादे करके भी बच जाते हैं। और फिर अब तो सीधी सीधी धांधली की कोशिश कि 14, आज खबर आपको दे रहा हूं कि उन्होंने 14 पंक्चर लगाने की तैयारी कर ली है। ये 14 पंक्चर लगा रहे हैं 14 सीटों के ऊपर, क्योंकि अगर इन्हें ये 14 सीट्स नहीं मिलती तो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ रह नहीं सकते हैं। पंजाब इनके घर से जाएगा, हाथ से जाएगा, और पंजाब जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये, और कहीं भी अफोर्ड नहीं हो सकता, ना इधर ना उधर, ना छोटे घर ना बड़े घर, कहीं भी जो है वो अफोर्डेबल नहीं है पंजाब का जाना। तो इन्होंने इस तरह से जो है ना वो उस जाले को बुना है, उस जाले को इस तरह से बुना है ताकि उसमें फंसे तो गरीब आदमी फंसे। ये इस वक्त ये सारी नाज़रीन किराम सूरत हाल चल रही है, ये मामला चल रहा है, ये मैस क्रिएट कर दिया, ये रायता फैला दिया गया है, ये गंद मचाया गया है। इस वक्त की ये अपडेट है, चीज़ें नहीं आती हैं आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।